केजरीवाल जी कहा करते थे कि सोनिया गांधी को जेल में डालो, और वही सोनिया गांधी अभी उनको जेल से बाहर करने के लिए 31 तारीख को रामलीला मैदान में खड़ी थी। सीबीआई और ईडी जो भी सरकार होती है उसका अधीन होता है। भ्रष्टाचारी लोग हैं, सब लोग तो जेल जाए करेंगे। ये सत्ताधारी जो भी पार्टी चलाने वाले लोग हैं, इनके पास कोई नैतिकता नहीं है। 6 महीना से जेल में थे, एक को पाई नहीं उनके पास पकड़ाया। ये सारे लोग चोर चोर मौसेरे भाई का हाल है। वो कहते हैं जो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उनको खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा वो जेल जाएगा। ईडी का जांच हो रहा है तो वो अपने अंदर ले रहे हैं, उस दूध का धोआ हो जा रहा है। एक दूसरे का टांग खींचने वाले हैं, और उसके बाद भी हमें लगता है कि एक हुए हैं। तो एक किस लिए हुए हैं? इसलिए बचने के लिए हुए हैं। तो ये लोग करप्ट हैं, ऐसा नहीं है कि करप्शन नहीं किया है। दोस्तों नमस्कार, जनमत अखाड़ा में आपका स्वागत है। आ चुके हैं हम जनमत अखाड़ा में, जनता के अखाड़ा में, यहाँ पर डेहरी ऑन सोन में, और यहाँ हम लोगों से बात करेंगे कि इस बार चुनाव का माहौल क्या है। जो विपक्षी पार्टी है और सत्ता पक्ष है, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का जो है दौर जारी है। भ्रष्टाचार आज का मुद्दा हो गया है। जिस तरह से विपक्ष को ईडी और सीबीआई के जरिए अंदर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, विपक्ष ऐसा आरोप लगा रही है, और मोदी जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों का अंत हो रहा है। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। जहां एनडीए की 400 पार का टारगेट है, उसी तरह इंडिया का जो टारगेट है कि मोदी के अश्वमेध जो घोड़ा है, यज्ञ का जो घोड़ा है, उसको रोकना है, लोकतंत्र को बचाना है। उनके हिसाब से लोकतंत्र खतरे में है। तो आम जनता उसके बारे में क्या सोचती है, हम आम जनता की राय यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये बताइए कि जिस तरह से अभी माहौल चल रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में तो नहीं कहना चाहते हैं कि हम उसके बारे में, इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं, वहाँ अपना डेहरी क्षेत्र के बारे में कुछ आपसे बोलना चाहते हैं। हमारा जो रेलवे स्टेशन है डनमिया नगर रेलवे स्टेशन डेहरी जो है 2084 से बंद है। यहाँ अगर सरकार ध्यान दे तो लोडिंग अनलोडिंग सरकार का सारा पैसा बच जाएगा, क्योंकि ट्रेन से सीधे कंपनी जुड़ा हुआ है। अगर इस पर कोई ना केंद्र सरकार ध्यान दिया ना बिहार सरकार ध्यान दिया। अब किसी को इसके बारे में पता था, यहाँ प्रतिनिधि तो है ही नहीं है मोदी जी के। कोई दूसरा पार्टी आता है, कोई दूसरा पार्टी आता है, अपना काम डुगी ड्रामा उनका नाम पर लिया वोट, कोई काम नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पर स्थानीय मुद्दा के आधार पर आप जो है चाहते हैं कि वोट करें, स्थानीय मुद्दा को महत्व दिया जाए? नहीं, स्थानीय मुद्दा का हम यही चाहते हैं कि स्थानीय मुद्दा हमारा यहाँ स्थान अपना डेहरी क्षेत्र का डनमिया नगर डेवलप हो। अगर जो नेशनल मुद्दा है, जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, भ्रष्टाचार आज अहम मुद्दा हो गया है। जिस तरह से केजरीवाल को जेल के अंदर डाला गया है, तिहाड़ जेल में, और जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर नहीं कहना चाहते हैं कि उसके बारे में हम सीबीआई और ईडी जो भी सरकार होती है उसका अधीन होता है। सीबीआई कांग्रेस के सरकार हो तो, बीजेपी के सरकार हो तो, ईडी और सीबीआई हमेशा से अपना काम करते रहती है। अब किसी का कारणवश मान के चलो कि इस टाइम में ज्यादा सीबीआई और ईडी पे ज्यादा दबाव होगा, इसलिए वो ज्यादा मैंने छापामारी लगता है, ऐसा लगता है। ये बताइए कि आप कहाँ चलेंगे? आइए इधर आइए, आइए गजब लग भाग रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर जनता तो है लेकिन बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे बिहार के लिए कि लोग मुखरता से अपनी आवाज बुलंद नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है बिहार का। बताइए कि जिस तरह से केंद्र में माहौल चल रहा है, ईडी का खेल चल रहा है, केजरीवाल को अंदर किया गया और संजय सिंह बाहर आ गए कि घोटाला हो रहा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का भी घोटाला का मामला चल रहा है, क्या सच्चाई है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी, सीबीआई या आईटी जो है, ये विंग है, इंस्टीट्यूशन है, और हमें लगता है कि सरकार के विंग है और सरकार के काम करते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि सबसे बड़ी बात यह है कि कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अगर मान लीजिए कि कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी है, तो उम्मीद ये बना है कि सुप्रीम कोर्ट वॉच डॉग के रूप में देख रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। अभी आपने देखा होगा इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, तो इलेक्टोरल बॉन्ड में यही हुआ कि जब आरोप ये भी लगने लगा कि भाई जब सीबीआई या ईडी कहीं छापा मारा या कहीं पूछा, किसी को गिरफ्तार किया, तो बॉन्ड ज्यादा बिके। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर नहीं होता, तो सुप्रीम कोर्ट दबाव नहीं दिया गया होता, तो वो बॉन्ड के बारे में भी पता नहीं चलता। बॉन्ड तो कैंसिल कर दिया,
सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया बॉन्ड। मान लीजिए बॉन्ड अच्छा, कैंसिल बॉन्ड में घोटाला हुआ है। बॉन्ड में घोटाला क्या हुआ है? सबसे बड़ी बात यह है कि बॉन्ड उसी प्रेशर के आधार पे ही पैसे मिले हैं, चाहे जिसको भी मिला है। लेकिन मुझे ऐसा लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि पहले तो पैसे का पता भी नहीं चलता था, ब्लैक मनी कैश में यूज होता था, तो हमने कम से कम पता तो चल रहा है कि कहाँ से पैसा आया कहाँ गया। देखिए, जब डेमोक्रेटिक रूप में आपका कहना बिल्कुल सही है, यही होता था कि नियम कहता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टियां रजिस्टर्ड होती हैं तो उसमें संस्थागत वो लोग कहते हैं कि भाई हम लोग लोकतंत्र के अनुसार अपना पद ये करेंगे। लेकिन क्या होता है कि लोकतंत्र के अनुसार संचालित करेंगे पार्टियों का, लेकिन ऐसा होता नहीं है, राजतंत्र के रूप में ये लोग यूज करते हैं। तो मोदी जी का उसी पैटर्न पे कहना है कि अगर हम ऐसा बनाए हैं तबे जाके पता चलता है, तो इंस्टीट्यूशन हुआ तबे जाके जानकारी हो रहा है। बताइए कि केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं सब लोग तो जेल जाए करेंगे। उन लोग सोचते हैं कि हम लोग मंत्री हैं, जेल नहीं जाएंगे। जब भ्रष्टाचारी कीजिएगा, जितने भी भ्रष्टाचारी है सब लोग जेल जाएंगे। अब वो नियम पहले वाला नहीं है कि हम मंत्री हैं, हम ये हैं, हमको कुछ नहीं होगा। सभी को सब कुछ होगा। अब ऐसा कानून आ गया है कि सबको, भ्रष्टाचारी लोग को जेल जाना ही तो आपको पड़ेगा। लगता है कि मोदी सरकार सही काम कर रही है? मोदी सरकार कर रही है कि ईडी कर रही है कि अदालत कर सही रही हो रहा है। सही हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, तो सरकार में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है? अब तो सरकार में जितना भी भ्रष्टाचारी निकल रहा है सभी को तो जेल होगा करेगा, वैसा थोड़े कि नहीं होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जितने भ्रष्टाचारी विपक्ष के हों, जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जिन पर बड़े बड़े आरोप लगे हैं, वे सब भाजपा में आ रहे हैं और भाजपा में आते ही उनको टिकट भी मिल जा रहा है। जो भाजपा में आ रहे हैं वो भ्रष्टाचारी है तो उनको भी जेल होगा। ऐसा बात नहीं है कि कहाँ से जेल होगा? उनकी तो सरकार है। उनकी सरकार है तो दूसरा भी सरकार आएगा, जब पार्टी चेंज होगा उसको भी जेल होगा। वैसा थोड़े कि बच जाएगा, उसको भी जेल होगा। देखिए, एक तो पहली बात यह है कि ये इतना गड़बड़ी चल रहा है क्योंकि ये लोग एक पार्टी में रहते हैं तो दूसरे पार्टी की शिकायत करते हैं और थोड़ा सा सीट नहीं मिलने के बाद तुरंत पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाके और तुरंत टिकट मिल जाता है उनको। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, ये सत्ताधारी जो भी पार्टी चलाने वाले लोग हैं, इनके पास कोई नैतिकता नहीं है। और अभी उसी नैतिकता की बात हो रही है कि जब क्या बोलते हैं, केजरीवाल जी कहा करते थे कि सोनिया गांधी को जेल में डालो, और वही सोनिया गांधी अभी उनको जेल से बाहर करने के लिए 31 तारीख को रामलीला मैदान में खड़ी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, ये लोग सत्ता के पब्लिक को गुमराह करते हैं। ये सारे लोग चोर मौसेरे भाई का हाल है। ये लोग जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां रन करने वाले लोग हैं, ये लोग केवल सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए हैं। और ये आपसी इनके पास मतभेद नहीं है, जनता को गुमराह करते हैं। ये एक दूसरे के पूरक हैं, इस पार्टी में रहे चाहे उस पार्टी में रहे। इसीलिए आपको डिस्टर्ब हो रहा है और आपका सोच जो है, आप जो कह रहे हैं, परेशानी इस बात के लिए हो रही है कि एक तरफ उन पे आरोप लगा और उनके पक्ष में आ गए तो वो चुप हो जाते हैं। ये बात आप सही कह रहे हैं। तो मोरल, जब ये राजनीतिक मोरलिटी खत्म हो जाता है तो इस बात के लिए आता है। तो राजनीतिक मोरलिटी है नहीं है। तो अब केजरीवाल के साथ जो हो रहा है, कट्टर ईमानदार नेता अपने आप को कहते थे, बिल्कुल बिल्कुल सही हो रहा है? एकदम गलत हो रहा है। तो सही कहाँ हो रहा है? सही होता तो हंगामा इतना होता। वो कहते हैं जो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उनको खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा वो जेल जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को जेल भेज रहे हैं। ना, भ्रष्टाचारी तो उन्हीं में है। जो कांग्रेस में भाग रहा है भ्रष्टाचारी, ईडी का जांच हो रहा है तो वो अपने अंदर ले रहे हैं, उस दूध का धोआ हो जा रहा है। हाँ, आम जनता इस बात को समझती है। हाँ, बिल्कुल 24 में समझाएगा। लेकिन मोदी का जो प्रचार तंत्र है, जिस तरह से परसेप्शन बनाया जा रहा है कि जनता को वही बात बतानी है जो सरकार चाह रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसी को बोलते हैं कि मीडिया पे पकड़ जो हो जाता है और मीडिया के लोग भी वही फेवर कर देते हैं। लेकिन एक चीज हम कहना चाहते हैं कि जो एक है एनडी अलायंस और एक है इंडी अलायंस। एनडी अलायंस और इंडी अलायंस, ये दोनों जो अलायंस है, आप देखेंगे कि सब एक दूसरे का टांग खींचने वाले लोग, सब एक दूसरे का टांग खींचने वाले हैं। और उसके बाद भी हमें लगता है कि एक हुए हैं। तो एक किस लिए हुए हैं? इसलिए बचने के लिए हुए हैं। तो ये लोग करप्ट हैं, ऐसा नहीं है कि करप्शन नहीं किया है। करप्शन दोनों में है। हाँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने बात की लोगों से, और जो भी राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है मुद्दा, विपक्ष का और सरकार का एक दूसरे के खिलाफ,
उसके हमने लोगों से बात की। आपका क्या मानना है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा और वोट जरूर दीजिएगा, अच्छे कैंडिडेट को चुनिएगा। फिर मिलते हैं जनमत अखाड़ा के अगले एपिसोड में।